औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, रमज़ान की ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो है, तो सबसे पहले तो आप सबको जो है रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप भरपूर तरह से जो है रमज़ान को अवेल करने की कोशिश करें, इसकी बरक़ात समेटने की कोशिश करें और अमाल में अपना भरपूर वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अमाल में गुजारें। और जो मामूलात इस खुसूसी मामूलात होते हैं रमज़ान के, उस पे जो है वो फ़ोकस करें। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग जो है सब भाई, सब दोस्त, ये जो वबा, कोरोना की जो वबा है, इसके लिए भी दुआएं करें। अल्लाह ताला इसे जो है इस मसले को हल कर दे, इस वबा को उठा ले सारी दुनिया से। और इसके साथ जितने भी हमारे बीमार हैं उनके लिए दुआएं करें, और जो हमारे मुल्की मसाइल हैं उनके लिए दुआएं फ़रमाएं, और आपस में एक दूसरे के लिए दुआएं फ़रमाएं। जो दुआ हम दूसरे के लिए करते हैं अल्लाह ताला को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हर बंदे से बहुत प्यार करता है। और जब एक बंदा अल्लाह ताला के दूसरे बंदों के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला वो सारी दुआएं उसके हक़ में ज़रूर कबूल फ़रमाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये बहरिया टाउन कराची पर है। और बहरिया टाउन कराची में पिछले कई दिन से हालात जो है कुछ कशीदा रहे, बल्कि काफ़ी जो है नासाज रहे, और काफ़ी वहाँ लड़ाई झगड़े, यहाँ तक के मार धाड़ तक जो है वो सिलसिले हुए। तो इस बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट पे हमें मेंशन ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ और कि इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें, एंड तक ज़रूर देखें, तो आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ आ सकेगी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम सबसे पहले मुखातिब करेंगे मलिक रियाज साहब को, जो कि CEO बहरिया टाउन हैं, और हर काम में हर चीज़ में जो है वो पेश रहे, आगे नज़र आते थे, लेकिन अभी कुछ अरसे से जो है वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और उनकी तबीयत नासाज है या क्या क्या मसाइल हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। तो हम बढ़ते हैं मलिक रियाज साहब की तरफ। और सबसे पहले तो हम मलिक रियाज साहब को सलाम भी पेश करते हैं। मलिक रियाज साहब की शख्सियत पे अगर मैं रोशनी डालूं तो मलिक रियाज साहब पाकिस्तान की रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ा नाम, और इन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम भी बनाया, और रियल इस्टेट की दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया। और जिस तरह की इन्होंने अपनी सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट्स की, वो पाकिस्तान के लिहाज से इंतहाई हैरान कुन, जिस लेवल की, जिस तरह की डेवलपमेंट, जिस तरह का लाइफ स्टाइल जो है इन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को प्रोवाइड किया, वो भी इंटायरली डिफरेंट है, किसी लिहाज से भी कम नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो है वो इंतहाई ख्याल रखा गया। और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाहौर, रावलपिंडी और कराची, नवाबशाह, हैदराबाद, और अब जो है ये कराची में जो इनका प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन कराची, इसमें जो इश्यूज़ आए, जो प्रॉब्लम्स आए, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस सामने आए, उस वक्त से बहुत से प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो गए, बहुत सारे इफ़ेक्टिव्स हो गए। और जो लोग इफ़ेक्टिव्स हो गए वो फॉर टाइम बीइंग तो जो है इफ़ेक्टेड हुए, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब जो है उन्हें जल्दी ही कंपनसेशन देंगे। माना कि इस चीज़ को भी हम एग्री करते हैं कि जो डिसीजंस आए सुप्रीम कोर्ट के, वो बहरिया टाउन के भी अगेंस्ट थे, और उससे डेफिनेटली जो अलॉटीज़ थे वो भी इफ़ेक्ट हुए। और दूसरी तरफ जो इफ़ेक्टिव्स हैं वो ये समझ रहे थे कि उन्हें बहुत जल्दी ही मलिक रियाज साहब की तरफ से जो है कंपनसेशन मिल जाएगा। जैसे कि मलिक रियाज साहब के लिए जो है वो एक बात इंतहाई मशहूर है कि जब भी उनकी कोई फ़ाइल रुकती है,
जब कोई काम रुकता है तो वो उन फ़ाइलों के नीचे जो है वो पहिए लगा देते हैं, तो उस तरह से उनकी फ़ाइल जो है वो पार हो जाती है। लेकिन मलिक रियाज साहब, एक चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। लास्ट हमारी एक वीडियो हुई थी जिसका उन्वान था अवाम की फ़रियाद कब सुनेगा मलिक रियाज। आप उस वीडियो की तारीख़ और टाइम देखिए, और जो आपके मामलात हुए वहाँ यूके में, यूरोप में, तो उसका भी आप ज़रा दिन और तारीख़ और टाइम ज़रा नोट कर लें। उस वीडियो में मैंने आपकी तवज्जो एक चीज़ पे दिलाने की कोशिश की थी कि जहाँ बहुत से हाथ आपके लिए दुआओं के लिए उठते हैं, कोई कार खैर ऐसा नहीं है जिसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ना लेते हों, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक तरफ आपकी तवज्जो दिलवाई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक मज़लूम की उंगली, एक मज़लूम की आह आपकी तरफ आ जाए और उसका जो है आपको यहाँ भी नुकसान हो और वहाँ भी नुकसान हो। तो यहाँ तो हमने देखा कि जो कुछ यूरोप में हुआ, आप देखें कि उस चीज़ को, उस फ़ाइल के नीचे हमें सारी दुनिया को कहीं भी उस फ़ाइल के नीचे पहिए लगते हुए नज़र नहीं आए, और इस चीज़ को आप हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते होंगे, पाकिस्तानी अवाम से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। देखें, सब कुछ जो कुछ भी इख्तियार में है, जो कुछ भी हाथ में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन के भी बड़ा करीब हैं, दीन को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों की आपको इंतहाई फ़िक्र है। अब आपकी कैबिनेट में, आपकी काबीना में किस किस तरह के और कितने लोग जो है वो शामिल हो चुके हैं और किस किस जहनीत के वो मालिक हैं, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि आपकी अब कैबिनेट जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसमें नए से नए लोग जो है वो शामिल होते चले गए हैं, और वक्त के साथ जिन लोगों के जहन अच्छे भी होते हैं वो भी तब्दील होते चले जाते हैं। जब एक बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी ऐड हो जाती हैं और बहुत सारी नेगेटिव भी ऐड होना शुरू हो जाती हैं। तो मलिक साहब, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों चीज़ों को सेग्रीगेट करें। आप देखिए कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। आप जैसे कि बहुत से कार खैर करते हैं और वो कार खैर करने का मकसद यही है कि आपको अल्लाह ताला उसका जो है अजर व सवाब अता करे, उसका बदल अता फ़रमाए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मलिक साहब, ये बहुत सारे लोग जो इफ़ेक्टिव हो गए, ये तो हकीकी हकदार हैं, ये हकीकी हकदार हैं, और ये आप इनकी नज़रें जो हैं ये आपकी तरफ हैं। आप ही इनके लिए जो है उम्मीद की किरण हैं। अदरवाइज़ आपकी काबीना में, आपकी कैबिनेट में जो है दूसरा कोई चेहरा ऐसा इन्हें नज़र नहीं आता है जिसकी तरफ जो है ये उम्मीद लगा सकें और जिसके सामने अपने मसले को रख सकें। और जैसा कि कराची में यहाँ ब्रिगेडियर साहब हैं स्क्रीन पे, टॉप मोस्ट सीट पे डायरेक्टर लैंड जो कहलाते हैं, तो वो भी जिस तरह से बीमार रहते हैं, आपको भी कुछ सेहत के जो है वो मामलात सामने आ रहे हैं, तो इससे भी आप अंदाज़ा करें ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मोहलत है, एक इशारा है। अल्लाह ताला बंदे को चाहे तो एकदम से भी अपने पास बुला लेता है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई नागहानी आ जाती है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला जो बीमारी भेजता है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो बीमारी इसलिए होती है कि उसमें इंसान अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है और अल्लाह ताला भी बंदे के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, और उसमें इंसान को भी जो है वो सोचने और समझने की मोहलत मिलती है। और ये समझदार वो ही है कि जो सही वक्त पे समझ जाए। वक्त गुज़र जाने के बाद सिर्फ आह ही रह जाती है, सिर्फ सोच ही रह जाती है, लेकिन जब वक्त गुज़र जाता है तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला, सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। ब्रिगेडियर साहब जो कि शदीद अलील रहते हैं टाइम बाय टाइम, उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये जो अल्लाह ताला ने आपको मोहलत दी है, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाइए, और जिस तरह से आप बेशुमार कार खैर करते हैं, तो इस वक्त सबसे बड़ा आपका कार खैर जो है, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी भी है कार खैर के साथ साथ, कि जो हक़दार हैं उनका हक़ वक्त पे अदा कर दिया जाए। इवन कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है। जैसे कि
बल्कि ऐसा तक मैं सुनता हूँ बहुत से लोग वो आपकी उस जो आपके जो आप बीती है उसका ज़िक्र करते हैं कि जब आपकी बच्ची बीमार थी तो आपके पास डॉक्टर को देने के लिए फ़ीस नहीं थी, तो टैक्सी ड्राइवर ने जो है वो आपको उधार दिया था, और फिर घर की आपने लोहे की टंकी बेच के जो है वो टैक्सी ड्राइवर का कर्ज उतारा। तो बहुत से हमारे दोस्त साथी ये कहते हैं कि मलिक रियाज तो बहुत अच्छे थे, अब हम देखते हैं तो मलिक रियाज साहब से तो हमें अच्छा वो टैक्सी ड्राइवर नज़र आता है जिसने आपको कर्ज दिया। तो अब बहुत सारे लोग जो है आपकी तरफ देख रहे हैं, और आज अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ आपके पास है। आज आपको वो घर की पानी की लोहे की टंकी बेचने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों को कंपनसेट करने की खुदारा जो है वो सही वक्त पर जो है कोई उसका सदेबाब कर लें, उसके लिए जो है कोई स्टेप ले लें। जैसा कि आपने बहुत सी कोशिशें की कि करीब करीब की आसपास की लैंड्स आपको मिल जाएं, उसमें मज़ीद प्लॉटिंग करके आप इफेक्टीज़ को प्लॉट्स दें, या कुछ प्रीसेंट्स में कुछ जगहों पे हमने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा लैंड्स, ओपन स्पेसेस, कार्निवाल की जो ज़मीनें थीं उन्हें जो है आपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कन्वर्ट करके वहाँ प्लॉटिंग करके जो है वो इफेक्टीज़ को अलॉट करने का आप सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इफेक्टीज़ को एतमाद में ज़रूर लें। इफेक्टीज़ हद से ज़्यादा परेशान हैं, उनके भी कई तरह के मसाइल हैं। कोई अपने बच्चों के इलाज के लिए परेशान है, तो कोई अपने वालिदैन के इलाज के लिए परेशान है, कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए परेशान है, तो कोई अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए परेशान है। बहुत से लोगों ने यहाँ फॉर टाइम बीइंग इन्वेस्टमेंट की थी आपके प्रोजेक्ट में, और वो कई साल से जो है वो उनका फाइनेंस वहाँ स्टक होके रह गया है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि ये जो मर्जिंग वाला सिलसिला है, खुदा के वास्ते, खुदा के लिए फ़ौरी तौर पे इस मर्जिंग के सिलसिले को, इस जहर को, इस माफिया को फ़ौरी तौर पे बंद करवाएं। माफिया का मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोगों की मेहनत मुशक्क़त की हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि किस किस तरह से लोगों ने एक एक पैसा जमा करके जो है बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की, और आज प्राइवेट बिल्डर्स उनसे ये कहते हैं कि जी आप अपनी इस फाइल को जो है वो जो उस वक्त की प्राइस थी, जो एक्चुअल प्राइस थी आज से कई साल पहले की, उस पे जो है आप सरेंडर कर दें और हमसे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में जो है वो मर्ज हो जाएं। वो इंतहाई गरीब लोग हैं, वो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में नहीं हैं कि वो ये जहर का घूंट पी सकें। आप प्लीज़ इस पे जो है काम करें। इससे फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों को हो रहा है, उन प्राइवेट बिल्डर्स को हो रहा है, और आप पे एतमाद करने वाले, आप पे एतबार करने वाले हज़ारों लाखों लोग जो है, आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो रुल के रह गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। उन्होंने पहले तो जो है वो अपनी फ़ाइल्स को रिफ़ंड में डाला कि हमें जितने पैसे मिलते हैं मलिक रियाज साहब हमें उतने पैसे ही दिलवा दें, उतने पैसे ही वापस कर दें। तो इस बेस पे उन्होंने अपनी फ़ाइल्स को सरेंडर कर रखा कई साल से। लेकिन बहुत से लोगों को चेक से इशू नहीं हो पाए, और जिन लोगों को चेक्स इशू हुए उसमें बहुत कम रेशो ऐसा है जिनकी पेमेंट्स जो है वो क्लियर हुई, उनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और जिन लोगों के चेक्स इशू नहीं हुए उन्होंने भी फिर अपनी वो स्लिप्स को उठा के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में मर्ज किया, और फिर उनके फेलियर्स हुए उन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट्स को पे करने में, क्योंकि उन्होंने तो आपके प्रोजेक्ट में छोटे छोटे प्लॉट्स बुक किए थे, और अब करोड़ों के प्रोजेक्ट में अगर वो मर्ज होते हैं तो उनकी इतनी इस्तात नहीं है, उनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकें। तो उनके साथ जुल्म दर जुल्म हो गया, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। तो मलिक साहब अगर आप वाकई कार खैर अपने जारी रखना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते इस मर्जिंग को ब्लॉक करें। जैसे कि इफ़ेक्टेड फाइल्स का ट्रांसफ़र बंद किया गया, आप इसकी मर्जिंग को बंद कर दें। इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? आपने तो जितने में वो फ़ाइल दी थी वो बिल्डर आपको उतने पूरे पैसों में जो है वो फ़ाइल आपके पास एडजस्ट करवा देता है। तो ज़रा इस चीज़ पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, इस पे ज़रा गौर कीजिए और इस मर्जिंग के कारोबार को, इस धंधे को, कारोबार को नहीं, इस धंधे को बंद करवाइए खुदा के वास्ते। मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, और ये वास्ता मैं अपनी ज़ात की तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि हमने हज़ारों इफ़ेक्टीज़ से मुलाकातें की, उनकी बातों को सुना, उनके मसाइल को सुना, और आप बहुत अरसे से जो है वो फ्रंट स्क्रीन पे नहीं हैं। अहमद अली रियाज साहब जो है वो यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत फ़र्क है आप में
और छोटे मलिक साहब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी अगर मलिक रियाज साहब को हम आसमान कहें तो छोटे मलिक साहब जो है वो शायद ज़मीन ही हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो हर शख्स की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक समझ होती है, अल्लाह ताला से एक लॉ लगी हुई होती है, एक करीबी रिश्ता होता है, तो वो मुझे आपका नज़र आता है। और अली भाई भी हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जो है दीन की सही समझ अता फ़रमाए और लेन देन के मामलात उन्हें अल्लाह ताला सही तरह से दीन के लिहाज से समझा दे। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अगर किसी से कर्ज़ लिया है और वो कर्ज़ अदा करने का, वापस करने का वक्त पूरा हो रहा है और अगर रकम का इंतज़ाम नहीं भी हुआ है, तो ये चीज़ जायज़ नहीं है कि हम उस शख्स से मज़ीद मोहलत ले लें, बल्कि सही तरीका तो हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि पहले कहीं और से चाहे कर्ज़ ले लिया जाए, कुछ भी किया जाए, उस कर्ज़ की रकम को वापस अदा किया जाए, फिर चाहे उस शख्स से दोबारा कर्ज़ ले लिया जाए। लेकिन उसकी मोहलत, कर्ज़ अपने पास रखने के वापस किए बग़ैर मज़ीद मोहलत मांगना जो है वो जायज़ नहीं है। तो मलिक साहब, इसी तरह से आपने जो चीज़ें जिस वक्त डिलीवर करनी थी, माना के हालात साजगार नहीं रहे, आपकी फ़ेवर में नहीं रहे, बहुत कशीदगियाँ, बहुत मसाइल आए, लेकिन ये बिला आखिर आपकी ही ज़िम्मेदारी बनती है और आपकी काबीना की ज़िम्मेदारी बनती है। तो आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालें। बहुत से लोग इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि जी क्या ज़रूरत है मलिक साहब को इतना बड़ा अली पैलेस रखने की, 40-50 एकड़ की ज़मीन होगी वो, तो वहीं पर ही प्लॉटिंग कर दें। मलिक साहब के पास तो माशाल्लाह से और भी बहुत सारे घर हैं रहने के लिए, आप और बहुत सी जगहें देख सकते हैं। अब ये बहरिया ग्रीन्स का मामला, उस पर सवालात उठ रहे हैं कि जी वो आपका बहरिया टाउन फ़रोख्त कर रहा है तो 3 मरले की ज़मीन बिल्कुल बहरिया के आखिर में जाके वो 30 लाख रुपए पे आज बहरिया ने ऑफिशियल प्राइस कर दी उसकी। और जिन इफ़ेक्टिव्स को रहे सहे जो कुछ प्लॉट्स मिले भी प्रीसेंट 61, 2, 3 को, उसकी वैल्यू कुछ बेहतर हुई भी तो दोबारा उसे गड्ढे में गिरा दिया गया। और जो कई साल पहले जितने पैसे उन्होंने पे किए थे, आज उसकी वैल्यू वो आ गई। यानी लोगों का सवाल ये है, मलिक साहब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा इस पे, कि लोगों का सवाल ये है कि जो आपकी चीज़ें हैं, जो आप बेच रहे हैं वो सोना है, और जो आपकी बेची हुई चीज़ें आवाम ने ख़रीद ली हैं वो मट्टी हो गई हैं। तो बहरिया टाउन ऐसा तो नहीं है, यहाँ हमारे मलिक साहब ऐसे तो नहीं हैं। तो मलिक साहब ये क्या गेम चल रहे हैं, कौन लोग इन चीज़ों में मुलव्विस है? मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम आप तो नहीं हो सकते। और ये जो इफ़ेक्टिव्स हाइपर हो रहे हैं, तंग आ गए हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, और आए दिन जो बहरिया टाउन हेड ऑफिस कराची में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी वसीम कियानी साहब पे जो है वो हाथ उठाया जा रहा है और कभी जो है वो बिलावल भाई पे जो है हाथ उठाए जा रहे हैं और उन्हें ज़र्दो कोप किया जा रहा है। तो ये उनकी एग्जॉशन है, वो कितने मसाइल में घिरे हुए हैं। वो आप सिर्फ ये ना समझें कि वो उन पे हाथ उठाए जा रहे हैं, उन लोगों के जज्बात देखें, वो आपके गरिबान को पकड़ रहे हैं। तो मलिक साहब आप इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ पे गौर कीजिए, इससे पहले कि पानी सर से गुज़र जाए। आप पे एक एतमाद है आपके अलॉटीज़ का, और जो बहरिया के रेजिडेंट्स हैं आप उनके भी मसाइल देखिए कि ये जो नए चार्जेस लगाए गए, उसमें जिन लोगों ने एहतजाज शुरू किए, उनके साथ जो रवैया आपकी मैनेजमेंट ने अपनाया, वो भी जो है वो कोई सही रवैया नहीं है। पहले इफ़ेक्टिव सिर्फ आपसे नाराज़ थे, नाला थे, मुतफक्किर थे कि जी कि मलिक साहब ने और बहरिया टाउन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, और जिन लोगों को प्रॉपर्टीज़ मिली उनका इत्मीनान बना हुआ था और वो बड़े खुश थे, और हर तरफ जो है गीत गाते थे, गुन गाते थे बहरिया टाउन कराची के और मलिक साहब के। लेकिन आज इन चार्जेस के बाद जो कुछ रवैया उनके साथ हुआ, वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ, वहाँ के अलॉटीज़ के साथ, तो वो लोग भी जो है आपसे खुश नहीं रहे हैं। तो खुदारा आप इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो दीजिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरा एक ज़ाती लगाव भी है, आपने जिस तरह की स्कीम्स पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर की हैं, तो उससे मैं ज़ाती तौर पे भी बहुत खुश हूँ। इवन कि मैं और मेरी पूरी की पूरी फैमिली, हम सब के सब इफ़ेक्टिव्स में से हैं। हमें बहरिया की कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं मिल पाई, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी ऑफ ग्राउंड हो गई। इसके बावजूद जो है
मैं ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा नज़ला आप पे गिराने की कोशिश करूं, लेकिन मैं हालात और वाक़यात को भी समझता हूं और अल्लाह ताला हमें जो है इस चीज़ को फ़ेस करने की हिम्मत और हौसला और ताकत अता फ़रमाए और आपको भी जो है इस चीज़ की समझ अता फ़रमा दे, क्योंकि ये जो आस-पास के लोग होते हैं ये बास टाइम ऐसा ही होता है कि ऐसे मशवरे देते हैं जो कि ना आपकी फ़ेवर में होते हैं ना आवाम की फ़ेवर में होते हैं और लॉन्ग टर्म्स में उसके बहुत बड़े जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स और इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं दीन की बेशुमार मिसालें जो है वो हमारे सामने हैं, वो आपके सामने भी पेश कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पैगाम बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि फ़िरौन का वाक़या, उसे भी उसके हवारियों ने ही मरवाया। अगर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मान लेता और दीन में आ जाता, अल्लाह ताला की मान लेता, अल्लाह ताला को मान लेता, तो इबरत का निशान आज ना होता। और इसी तरह के वाक़यात बेशुमार हैं, कारून है और बहुत से वाक़यात हैं। तो मैं डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में नहीं जा सकता हूँ। तो आप समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं और माशाल्लाह से आप मुसलमान हैं और इसके साथ साथ दीनदार हैं। दीन के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि दीन के कामों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इशारतन अपने व्यूवर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे काम नहीं बल्कि कारनामे ऐसे हैं जो कि आप दीन की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो खिदमत बाद में होती है, पहले हकदार का हक होता है। ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत वहाँ जो आपकी फ़ाइल पेश हो तो उसके नीचे आप पहिए ना लगा सकें। क्या आपके पास कोई फार्मूला है कि उसके नीचे पहिए कैसे लगने हैं? तो मलिक साहब, मैं आपको फार्मूला देता हूँ कि उसके नीचे यही पहिए हैं कि आप तमाम हकदारों को उनके हुकूक अदा कर दें और जो नेगेटिव है उसे ज़ीरो कर दें, पॉजिटिव आपका जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह और वो उस फाइल के नीचे पहिए लग जाएंगे और अल्लाह ताला आपको यहाँ भी बहुत कुछ अता कर भी रहा है और मज़ीद अता करे और वहाँ भी इंशाल्लाह ये आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आखिर में एक बार फिर जो है आपकी सेहत व तंदुरुस्ती और ब्रिगेडियर साहब की और आपकी काबीना के जो सीनियर मेंबर्स जो बीमार हैं उनकी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए मैं दुआ भी करूँगा और अपने व्यूवर्स को और इफ़ेक्टिव्स को ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से काम लें और अपने लिए भी दुआ करें, अपने बहरिया टाउन के लिए भी दुआ करें, मलिक साहब और उनकी काबीना के लिए भी दुआ करें। कम से कम ये दुआ तो ज़रूर करें कि अल्लाह ताला उनके दिलों को जो है सही रुख पे फेर दे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाज़िर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।